हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिने बिंदास। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द बॉयज सीजन 5 के एपिसोड 3 के बारे में, जो वेडनेसडे को रिलीज हो गया। इस एपिसोड में क्या क्या हुआ इस बारे में बात करेंगे और आगे के एपिसोड में क्या क्या हो सकता है इस पे भी बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो देखो यार, एपिसोड 1 और 2 की तरह ये एपिसोड भी काफी अच्छा था और इस एपिसोड में हमें काफी चीजें देखने को मिली। एपिसोड शुरुआत होती है रेयान से, जो छुपा हुआ है शायद रशिया में कहीं जाके, और उसको दिखाते हैं कि वो होमलैंडर के तरह ही लीथल मार रहा है वो रशियन सोल्जर्स को जो वहां पे शायद उसको ट्रैक डाउन करने आए हो। फिर हमें आगे और भी चीजें दिखती हैं। और पिछली वीडियो में जो हमने बात करी थी कि सोल्जर बॉय उस वायरस से कैसे इन्फेक्ट नहीं हुआ, तो उसका रीजन सेम है। उन्होंने वही रीजन दिया कि V1 कंपाउंड जो था वो ओरिजिनली बहुत ज्यादा अनस्टेबल था, जिसके वजह से वो रिएक्ट नहीं करता है उस वायरस से। बाकी जो नॉर्मल वायरस है, चाहे टेम्प बी चाहे V कंपाउंड, ये रिएक्ट कर देते हैं, बट ओरिजिनली जो फॉर्म्ड V1 है वो इस वायरस से रिएक्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। और वो वही यूज हुआ था सोल्जर बॉय पे। तो एक तरह से देखा जाए तो सोल्जर बॉय को अभी मार नहीं सकते, कोई इसका अभी हमारे पास रीजन नहीं है कि वो सोल्जर बॉय को कैसे मार सकते हैं या नहीं मार सकते। पर हमारे होमलैंडर उससे मर सकता है क्योंकि उसके पास V1 नहीं है, उसमें नॉर्मल कंपाउंड यूज हुआ था V। और अब हमारे जो होमलैंडर है उनको ये बात पता है कि सोल्जर बॉय इसलिए नहीं मरा क्योंकि उसमें V1 यूज हुआ था, और होमलैंडर को भी अब V1 चाहिए। बाकी हमारे जो बॉयज हैं ये भी लगे हुए हैं कि इनको भी पता चला कि आखिर सोल्जर बॉय की डेथ क्यों नहीं हुई। तो समीर जो हमारे साइंटिस्ट है जिन्होंने वायरस बनाया था, आप जानते ही होंगे, उन्होंने बताया कि हाँ, सोल्जर बॉय ओरिजिनली जो फॉर्म हुआ था वो V1 कंपाउंड से हुआ था, इसलिए उसकी डेथ नहीं हो सकती इस वायरस से। और हमें V1 कंपाउंड को डिस्ट्रॉय करना होगा ताकि होमलैंडर को ना मिले, क्योंकि अगर होमलैंडर को मिल गया तो ऑलरेडी होमलैंडर इतना पावरफुल है, और अगर V1 से वो इंजेक्ट कर लेगा खुद को तो उसको मारना नामुमकिन सा ही हो जाएगा। तो अब उसी सर्च में हमारे बॉयज और होमलैंडर दोनों लगे हैं कि हमें किसे पहले V1 मिलता है। अगर होमलैंडर एंड टीम को मिला तो वो अपने भी यूज करने वाले हैं, और अगर हमारे बुचर और टीम को मिला तो वो क्या करने वाले हैं हमें नहीं पता, क्योंकि पार्टी में भी कई पार्टी हैं। बुचर को तो डिस्ट्रॉय करना है, और बाकी जो लोग हैं उनको खुद को भी यूज करना है। स्टारलाइट चाहती है कि वो खुद पे यूज कर ले, किमिको भी चाहती है वो खुद पे यूज करे और बच जाए, इम्यून हो जाए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब देखो यार, V1 कंपाउंड की खोज में होमलैंडर की टीम, जिसमें डीप, ब्लैक नॉयर वगैरह हैं, वो और हमारे बॉयज की टीम दोनों लग जाते हैं। और अब वहां पे हमें एक वेयर हाउस जैसी जगह पे वो जाते हैं, जहां हमें कौन दिखता है? स्टैन एडगर जोई के साथ वहां छुपा हुआ है, और वहां पे हमें ट्रांसलुएंट का लौंडा भी दिखता है, जो पता नहीं क्या कर रहा है और कैसे सरवाइव कर रहा है नहीं पता। पर स्टैन एडगर वहां पे दिखते हैं और वो हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं द बॉयज की। और वो बताते हैं कि जो डॉक्टर वॉट थे, उन्होंने ओरिजिनली जो V1 कंपाउंड था उसको फुल तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था, और उसको रेप्लिकेट भी नहीं कर सकते, और कोई ट्रेस नहीं है कि वो है भी कि नहीं है। पर वो फिर भी लगे होते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करते हैं सारे, और अभी तक कोई ट्रेस मिला नहीं है V1 कंपाउंड का। पर वहां पे होता ये है कि डीप ट्रांसलूसेंट के लौंडे को बता देता है कि हाँ, ह्यूई क्लैम्पेल ने ही मारा है तुम्हारे बाप को। उसके बाद से वो उनकी हेल्प करने लगता है, और स्टैन एडगर फरार होने की कोशिश करता है और उसको ब्लैक नॉयर पकड़ लेता है, और बाकी की टीम कैसे भी करके सरवाइव करके बच जाती है डॉक्यूमेंट्स के साथ। पर बुचर का अलग प्लान होता है। बुचर वहां पे रेयान से बात करता है, कुछ टाइम के लिए बात होती है रेयान से, जब रेयान जोई से मिलने आया होता है। जी हाँ, जोई और रेयान का कुछ तो चल रहा है, पता नहीं, वो उन्होंने क्लियर नहीं करा, बट हाँ, कुछ तो रिलेशनशिप चल रहा है उनका। वो देख लेता है बुचर और रेयान का बातचीत होती है, और बुचर की मैनिपुलेशन स्किल्स तो हम जानते हैं। वो रेयान को खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी कर लेता है, जो कि वो खुद उसके अगेंस्ट था पहले। बट अब बुचर को समझ में आ गया है कि अगर सूप्स को खत्म करना है तो यही तरीका है कि सारों को एक साथ खत्म करो। और बुचर उसके साथ एकदम है, उस एजेंडा के साथ आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। वो रेयान को बताता है कि तुम्हें जाके होमलैंडर को ये वायरस इंजेक्ट करना होगा, और मैं भी रहूंगा साथ में, और हम साथ में मर जाएंगे, सेक्रीफाइस हो जाएंगे। वर्ल्ड विदाउट मी एंड यू विल बी द बेटर प्लेस। ये डायलॉग मारते हुए होमलैंडर हमारे रेयान को वो रेडी कर लेता है उस चीज के लिए, और रेयान रेडी भी हो जाता है। पर सरप्राइज एलिमेंट हो जाता है। जो जोई है वो छुप छुपा के पहुंच जाती है लैब पे, और समीर जो उसका बाप है उसको बता देती है कि होमलैंडर ने नहीं मारा विक्की को, खुद बुचर ने मारा है, जिसके लिए तुम काम कर रहे हो, जिसके लिए तुम वायरस बना रहे हो। और फिर समीर एज यूजुअल सारे वायरस को तबाह कर देता है और फरार हो जाता है वहां से। अब वायरस नहीं, और बिना वायरस के होमलैंडर को मारना बहुत मुश्किल। पर रेयान भाई पहुंच जाते हैं अकेले, और वो जो ट्रेलर में कुटाई वाला सीन था ना, वो रेयान का ही था,
जो आपको देख के पता चलेगा कितना ज्यादा अच्छा है, ब्रूटल है। मरा नहीं मरा वो देख लेना क्या हुआ, पर जो भी था मजा आया एपिसोड देख के। और आगे जो चीजें होने वाली है उसमें देखो, होमलैंडर को कैसे मारेंगे ये तो नहीं पता, पर ये V1 कंपाउंड का जो सीन लेके आए वो काफी अच्छा है और यूनिक है। अगर होमलैंडर के हाथ वो लग गया तो होमलैंडर नहीं छोड़ने वाला है, कि उसके अंदर की ब्रश जो है ना वो दिख रही है, क्यों एक स्टेप किसी ने गलत लिया वो पूरी दुनिया को खत्म करने वाला है। क्योंकि वो बार बार वो हो रहा है कि प्रोसेस हो रहा है कि मारूंगा सबको, लेकिन वो कंट्रोल कर रहा है खुद को। देखते हैं आगे क्या होता है। पर अगर देखो होमलैंडर के हाथ V1 कंपाउंड में लिया ना, तो फिर वो नहीं छोड़ने वाला किसी को। क्योंकि देखो वो चीजें दिख रही हैं, उसके अंदर का जो गुस्सा है वो दिख रहा है आपको, कि वो कितना डिसअपॉइंटेड है खुद से, और एक अपसेट भी है कि वो चीजों को मारता है, लोग उसको मॉन्स्टर समझते हैं। और एक सीन हमें दिखा था, मेडलिन भी आई थी, वो काफी अच्छा सीन था, एक मीम मटेरियल था और बहुत अच्छा था। और वहां वो दिखता है उसके अंदर का फ्रस्ट्रेशन, और एक स्टेप किसी ने गलत करा तो दुनिया को खत्म कर सकता है। और वो चीज देखने में ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। अब देखो आगे क्या होता है ये तो नहीं पता, पर सीरीज काफी अच्छे नोट पे खत्म कर सकते हैं ये। अब पूरे सूप्स को मारेंगे नहीं मारेंगे ये तो नहीं पता, और मारना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखो यार मनी मटेरियल है। और एक सीन होता है जहाँ पे MM और स्टैन एडगर के बीच में बात होती है, और वो बोलता है कि देखो आज सूप्स खत्म हो जाएंगे तो कल कुछ और आएगा, पर ये चलता रहेगा। तो मुझे नहीं लगता सारे सूप्स खत्म होंगे, पर देखते हैं क्या होता है। तो यार आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब देखते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे को क्या होता है, अगली एपिसोड आएगी तो उसके बारे में बात करेंगे। शो काफी इंटरेस्टेड है, और अगर आपको ऐसे ही शो से जुड़ी मूवीज के जुड़ी अपडेट्स चाहिए तो इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर लो, सिने बिंदास को। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।